मैंने अभी लैंड ही किया, मैं अभी गाड़ी में बैठा हूं, वो वीडियो दिखाओ एक नंबर। जब मैं गाड़ी में बैठा हूं वहां ये बारिश देखो, स्क्रीन की ओर देखो, ये दुबई, ये देखो। इसकी वॉइस क्यों नहीं खोल रहे तुम? क्या बीमारी है तुमको? सुनो, ये दुबई में ऐसा होता नहीं है, बारिश नहीं होती वहां, होती है तो बहुत थोड़ी होती है जस्ट, और निकल जाती है आगे। ये पहला दिन था जब मैं गया, पहले दिन वहां बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई। मैं अपने ठिकाने पे पहुंच गया, अगले दिन हम शहर में गए, उसकी एक पिक्चर है मेरे पास, उसका प्रूफ उस दिन का, उस एक पिक्चर को दिखाएंगे। ये दुबई फ्रेम है पीछे, और ये मैं हूं, वाइफ है, दुबई फ्रेम पीछे। तो ये वो एरिया जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई। एक और वीडियो देखेंगे हम, ये तब की है, सुनो, इसको रोको। जब मैं शहर में था तो बारिश दूसरे दिन, पहले दिन बारिश हो गई, सुबह ठीक था, हम शहर में घूमने के लिए चले गए। तो जब बारिश हुई, जिस दिन आपने न्यूज सुनी कि दुबई में इतना फ्लड आया कि गाड़ियां गुड़ियां सब बह गई लोगों की, करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान हुआ उस दिन। उस दिन हम वहीं थे जहां पे सबसे ज्यादा बारिश हुई, जो सबसे ज्यादा फ्लड इफेक्टेड एरिया था। पता नहीं है परमेश्वर जानबूझ के मुझे वहां लेके गया। तो बारिश जब ज्यादा हुई तो टैक्सी मिलनी, वहां पे हमें गाड़ी करने की जरूरत नहीं, दुबई में इतनी टैक्सीज हैं, इतनी हर जगह टैक्सी खड़ी होती, तो आराम से आपको टैक्सी मिलती। महंगी है काफी टैक्सी, लेकिन इसलिए वो हर जगह खड़ी होती, तो आप आराम से कहीं से भी टैक्सी लो, आप निकल जाते हो। तो उस दिन टैक्सी बंद हो गई, क्योंकि सब गाड़ियां जो है, ये शुरुआत है, ये फ्लड नहीं था, अभी बारिश जस्ट शुरू हुई थी और सब इंजॉय कर रहे थे। देखो देखो गाड़ियां बंद हो रही हैं, सब इंजॉय कर, देखो बारिश हो रही, देखो फ्लड हो गया। दुबई में बड़ी ये अजीब बात है कि ये फ्लड आ जाए या इतना पानी इकट्ठा हो जाए, वहां लोग इंजॉय कर रहे थे। तो ये मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था ऊपर, और मेरे साथ अरबी फैमिलीज थी, तो हम सभी इंजॉय कर रहे थे बारिश देख, गाड़ियां जब पानी से निकल रही थी, तो अभी तक इंजॉय चल रहा था। ये वो वीडियो है, इस तरह से, ये मेरी बनाई वीडियो खुद की। ये भी शुरुआत थी, अभी बारिश इतनी नहीं थी, इस तरह से गाड़ियां थी, वहां के लोगों को पानी की आदत नहीं। ये बुर्ज खलीफा, सुनो मेरी बात, हुआ क्या, अब शाम पड़ गई, एक्स्ट्रा बारिश हो गई, लोगों की गाड़ियां डूब गई, हाहाकार मच गया सब तरफ। अब हमें घर वापस जाना है, और कोई टैक्सी, मैंने एक बस वाले को 25,000 भी ऑफर किया कि 25,000 रुपए ले ले, जस्ट 20-30 किलोमीटर मेरा घर है, मुझे छोड़ के आ। कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हमने फैसला किया ठीक है, हम यहाँ होटल लेते हैं, रात को होटल में बिताते हैं। तो होटल्स बुक के बाद बुक हो रहे थे। इमेजिन करो, कोई टैक्सी, सब गाड़ियां बंद हो रही थी, बिल्कुल क्लोज थी, बड़ा इतना पानी था, गाड़ी जो जाती थी पानी में बंद होती थी, बड़ी गाड़ियां भी बंद, ट्रक भी बंद, बसें भी बंद। तो मैं एक होटल बुक करने के लिए जा रहा हूं, मैं अकेला था वहां पे, फैमिली मेरी पीछे रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी। एक बिल्कुल बारीक टैक्सी, लंबी टैक्सी, जो बिल्कुल पानी में नहीं जा सकती। मैंने उसको कहा, मैंने, तूने मुझे आज घर लेके जाना है छोड़ने के लिए। कहता ठीक है जी। आप इमेजिन करो, हम 8 जने लंबी गाड़ी, छोटी गाड़ी में बैठते हैं, 8 जने, पॉसिबल नहीं। वहां तो 1 जना 2 जने भी एक्स्ट्रा नहीं बिठाते, वो रूल है वहां का। 8 जने छोटी गाड़ी में बैठे, पानी के बीच से निकले, एक बार घर में पहुंचे। इमेजिन करो, सुनो मेरी बात, रोड के ऊपर लाखों लोग खड़े हैं, वहां पे गोरे 85% फॉरेनर्स हैं, 15% लोग सिर्फ दुबई के रहने वाले वसनीक हैं, बाकी सब फॉरेनर्स हैं। जब हम गाड़ी लेके रोड पे जा रहे थे तो गोरे हैरान हो रहे थे कि ये टैक्सी मिली कहां से इनको, क्योंकि एक भी टैक्सी नहीं थी, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। उससे पहले कितने लोगों को हमने पूछा कि हम तेरे को 25,000 रुपए दे देंगे, 30,000 रुपए देंगे आधे घंटे का, हमें छोड़ के आ। कहते थे नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर गाड़ी रुकती है तो हमें 5,000 दिरहम यानी 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए फाइन पड़ता है, और वहां हमारी गाड़ी रुक जाएगी, हमारा काम खत्म हो जाए। कोई बस भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। और एक टैक्सी वाला, छोटी टैक्सी वाला, पानी के बीच से
और जब हम जा रहे थे तो लाखों लोग हमें हाथ दे रहे, सोच रहे थे कि टैक्सी खाली है। जब वो दिख रहे कि यार इतने लोग टैक्सी में भरे हुए लेके कैसे जा रहे हैं, तो मेरे को याद आया कि परमेश्वर ने कहा था अगर 1000 में से 10,000 में से एक बचना हुआ तो वो एक तुम हो गए। हालेलुया। तो लोगों के मुझे फोन आ रहे थे, इनको मालूम है मैं दुबई में हूं, कैसे है, सब ठीक है, सब सेफ है। मैं कहा हम फुल इंजॉय कर रहे हैं, बारिश का भी इंजॉय कर रहे हैं, फ्लड का भी इंजॉय कर रहे हैं, टैक्सी का भी इंजॉय कर रहे हैं। हालेलुया। और सब हैरान थे, कोई मानने को अगले दिन तैयार नहीं था कि हम ये वाली टैक्सी में बैठ के अपने एरिया में गए और रास्ते में पानी पानी था, फ्लड था, बसें रुकी हुई, ट्रक रुके हुए थे, खराब हो चुके थे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। और यह मिरेकल था। मैंने कहा अगर हम प्रीच कर सकते हैं तो टेस्ट भी कर। आमीन। और दुबई में रहने वाले लोगों को मालूम होगा कि उस दिन क्या हालत थी। अपने बिलीवर्स को हमने फोन किया कि हमें गाड़ियां चाहिए, पॉसिबल नहीं हुई। फोन किया टैक्सी, अपनी गाड़ी वाले को, जहां से गाड़ियां लेके आनी थी वहां इतना इतना 6-6 फुट पानी खड़ा था, लेके ही नहीं आ सकते थे, बोट चल रही थी वहां पे। तो परमेश्वर का वचन पूरा हुआ और शाम तक तो हम इंजॉय करते रहे, कोई शिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं कि नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम, होटल में रह लेंगे, अगले दिन घर चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ था। हालेलुया। और वो हमें बताता भी है उन समयों में, अब वहां पैसा काम नहीं आया, आया काम तो 2000 दिरहम ले ले, 40,000 ले ले, हमें घर छोड़ दे। नहीं जी, मैं नहीं जा सकता। पुलिस को बोला हम नहीं जा सकते, पैसा काम नहीं आया, वहां मेरे हजारों लोग हैं वो काम नहीं आए। कौन काम आया? उसी को रखो अपने साथ। आमीन। उसी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो कई बार हमें भी, कई बार आप जाते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास हजारों लोग हैं, आप जिस देश में जाओ हजारों लोग आपके साथ हैं, हजारों बिजनेसमैन वहां अपनी फैक्ट्री हैं जिनकी, वो मेरे साथ हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि ना तो आपके पैसा काम आ सकता है, ना लोग काम आ सकते हैं, कोई काम नहीं आ सकता। और जब हम जा रहे थे अपने घर में, हजारों लोग पैदल चल के इधर, कभी दुबई ने ऐसा नजारा नहीं देखा। आप जाके YouTube खोल के देख लो, आपने देखा होगा, न्यूज तो यही चली इंडिया में, इधर से लोग और इधर से लोग, हजारों लोग चौराहों पे खड़े हैं। किसी की फ्लाइट में जाना है, किसी को, कोई सेलिब्रिटी एयरपोर्ट पे चद्दर बिछा के सो रहा है, कोई कहां, कोई किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, और हम टैक्सी पे जा रहे हैं बारिश वाले दिन, मेन बारिश वाले दिन, फ्री होके एंजॉय करते हुए, बिना स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं, पैसा काम नहीं आया। उसको अपनी मर्जी से मैंने टैक्सी वालों को थोड़े ज्यादा पैसे दिए, लेकिन पैसा उस दिन काम नहीं आया। हालेलुया। काम कौन आया? वही आपके काम आएगा। बोलो वही मेरे काम आएगा। और लोगों के दिमागों में उस दिन टेंशन थी बहुत। वो रोड पे जब जा रहे थे तो उनके लिखा हुआ था टेंशन दिमाग के ऊपर, उनके माथों के ऊपर। एक तो उन लोगों को मालूम नहीं कि फ्लड क्या होता है। जब फ्लड आया तो बाढ़ आई तो उनके तो सिटी बिटी गुम हो गई, क्योंकि वो अरेंज नहीं किया होता उन देशों ने जहां बारिश आती नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में कौन आपको बचाता है? अगर वो आपके साथ है। मैंने एक सेकंड के लिए परमेश्वर को ताना नहीं मारा, हम इंजॉय करते रहेगा बारिश। हम भी इंडियन बारिश का इंजॉय करते हैं, बारिश के मजे लेते रहे। जब रात को थक के बोला वापिस चले जाएं, तब ढूंढना शुरू किया और वो मिला। बैठे लोग हैरान थे, गोरे हैरान थे, काले लोग हैरान थे कि ये कौन टैक्सी, पता नहीं इनका अपना परिवार है टैक्सी वाले का, जो इतना रिस्क लेके इनको पानी के बीच से भी लेके जा रहा है। पता नहीं कौन लोग हैं ये, और बैठे भी भर भर के हैं टैक्सी के अंदर। हालेलुया। अमेजिंग डे था वो एक प्रूफ था
कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मैंने एक बात देखी, अगर